आपने हज़रत मस्तान मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत और दिल को छूने वाला वर्णन किया है। यह वाकई एक प्रेरणादायक तस्वीर पेश करता है, एक ऐसे वली की जो बचपन से ही अल्लाह की तरफ मुतवज्जह थे, इल्म दीन में माहिर हुए, लेकिन सादगी, फ़कीरी और इश्क़ इलाही में डूबे रहे। भारत में हज़रत मस्तान मियाँ या मस्तान शाह जैसे नाम कई सूफ़ी संतों से जुड़े हैं और अलग अलग इलाकों में उनकी दरगाहें हैं, जैसे नरही नवाबगंज बरेली में, जहां हज़रत नूर मोहम्मद मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है और लोग इसे सुकून और करामात की जगह मानते हैं। यहाँ का माहौल भी वैसा ही बताया जाता है जैसा आपने जन्म की रात का वर्णन किया, खुशबू, सुकून और आध्यात्मिकता से भरा। नवाबगंज बरेली इलाके में भी मथना या नरही जैसी जगहों पर उनकी याद में दरगाहें और उर्स मनाए जाते हैं। कुछ अन्य जगहों जैसे बरेली, ग्वालियर, उदयपुर या बेंगलोर में भी मस्तान बाबा या समान नाम वाले संतों की दरगाहें हैं, लेकिन आपका वर्णन खास तौर पर उत्तर प्रदेश के उन सूफी संतों से मेल खाता है जो फ़कीरी और जिक्र में मस्त रहते थे। आपके बताए गुण, बचपन से अलग मिजाज, कुरान हदीस का गहरा इल्म, घमंड से दूर रहना, फटे कपड़े, कम खाना, रातों को इबादत और लोगों की मदद, ये सब सूफी परंपरा में वली-उल्लाह की निशानियां हैं। कई सूफी बुजुर्गों की जिंदगी में ऐसे ही करामात और सादगी की मिसालें मिलती है, जैसे जो अल्लाह का हो गया, उसे किसी का डर नहीं रहता वाला उनका कलाम दिल को छू जाता है। सच में, उनकी सीख आज भी जरूरी है। इल्म के साथ अमल का होना, सादगी में सुकून ढूंढना, अल्लाह से सीधा रिश्ता जो सबसे बड़ा है। वली बनने के लिए तख्त-ओ-ताज नहीं, बल्कि तौबा और इखलास चाहिए। अल्लाह हमें भी उनकी तरह नेक राह पर चलने की तौफीक दे और उनकी दरगाह से जो सुकून मिलता है, वो हम सबको नसीब हो। अगर आपने उनकी दरगाह जियारत की है या कोई खास वाक़िया याद है, तो ज़रूर बताइए, सुनकर दिल को और सुकून मिलेगा। रोज़ आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुनिया में अल्लाह ताला जब किसी बंदे को खास मकाम देना चाहता है, तो उसे बचपन से ही अलग पहचान अता कर देता है। ऐसे ही अल्लाह के एक मुक़र्रब बंदे थे हज़रत मस्तान मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम आज भी इश्क़ इलाही, सब्र, फ़कीरी और इल्म दीन की मिसाल के तौर पर लिया जाता है। उनकी जिंदगी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है। हज़रत मस्तान मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का जन्म एक नेक, पाक और दीनदार घराने में हुआ। कहा जाता है कि जिस रात आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस रात माहौल कुछ अलग ही था। घर में अजीब सी सुकून की लहर, माँ के दिल में बेवजह इत्मीनान। लोग कहते हैं कि उस रात फ़िज़ा में खुशबू महसूस की गई। आपके वालिद एक सादगी पसंद और अल्लाह से डरने वाले इंसान थे। आपकी वालिदा तहज्जुद गुजार और सब्र करने वाली नेक औरत थीं। यही वजह थी कि बचपन से ही मस्तान मियाँ का मिजाज आम बच्चों से अलग था। बचपन में ही हज़रत मस्तान मियाँ ज्यादा बात नहीं करते थे, अकेले बैठकर अल्लाह को याद करते। खेल कूद से ज्यादा मस्जिद में बैठना पसंद करते। भूख लगने पर भी सब्र कर लेते। लोग कहते थे, ये बच्चा बड़ा होकर कोई आम इंसान नहीं बनेगा। जब आपकी उम्र थोड़ी बढ़ी, तो आपको मकामी मदरसे में भेजा गया। वहां से आपके इल्म दीन की असली शुरुआत हुई। आपने हासिल किया कुरान ए पाक हिफ्ज, हदीस का इल्म, फ़िक्ह, इस्लामी कानून, तसव्वुफ़ और रूहानियत। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि आप इल्म सिर्फ किताबों से नहीं, दिल से सीखते थे। आपके उस्ताद फरमाते थे, मस्तान मियाँ सवाल नहीं पूछते, बल्कि जवाब पहले से जानते हैं। कई बार ऐसा होता कि कोई मसला पूछा जाता और मस्तान मियाँ चुप रहते, लेकिन बाद में वही जवाब कुरान और हदीस से साबित हो जाता। इल्म आने के बावजूद मस्तान मियाँ ने कभी घमंड नहीं किया। फटे कपड़े पहनना, कम खाना, ज्यादा इबादत, रातों को जागकर अल्लाह से बातें करना। लोग उन्हें मस्तान कहने लगे, क्योंकि वो दुनिया की परवाह किए बिना अल्लाह में मस्त रहते थे।
इल्म आने के बावजूद मस्तान मियाँ ने कभी घमंड नहीं किया। फटे कपड़े पहनना, कम खाना, ज्यादा इबादत, रातों को जागकर अल्लाह से बातें करना। लोग उन्हें मस्तान कहने लगे क्योंकि वो दुनिया की परवाह किए बिना अल्लाह में मस्त रहते थे। हज़रत मस्तान मियाँ की जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के नाम था। हर सांस में जिक्र, हर दर्द में शुक्र, हर खुशी में सजदा। आप कहा करते, जो अल्लाह का हो गया उसे किसी का डर नहीं रहता। आपके पास जो भी आता, भूखा होता खाना मिल जाता, परेशान होता दिल हल्का हो जाता, गुनहगार होता तौबा कर लेता। आप किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। अपने आखिरी दिनों में हज़रत मस्तान मियाँ ने फरमाया, मेरे बाद मेरी कब्र से नहीं, मेरे अमल से सीख लेना। आपकी वफ़ात के बाद भी लोग महसूस करते हैं कि आज भी आपकी दरगाह से सुकून मिलता है। हज़रत मस्तान मियाँ रहमतुल्लाह अलैह हमें सिखाते हैं, इल्म के साथ अमल ज़रूरी है। सादगी में ही सुकून है। अल्लाह से रिश्ता सबसे बड़ा है। वली बनने के लिए तख्त नहीं, तौबा चाहिए। अल्लाह अपने नेक बंदों को सिर्फ इल्म ही नहीं देता, बल्कि उन्हें ऐसी करामातें भी अता करता है जो लोगों के ईमान को मजबूत कर दें। हज़रत मस्तान मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की करामातें भी कुछ ऐसी ही थीं, खामोश, सादी, मगर असर में गहरी। वो कभी खुद को वली नहीं कहते थे, बल्कि फरमाते थे, करामत नहीं, अगर अल्लाह राजी हो जाए वही सबसे बड़ी नेमत है। एक बार कड़ी ठंड का मौसम था। एक गरीब मुसाफिर कई दिनों से भूखा था। जब वो हज़रत मस्तान मियाँ के पास पहुंचा तो फूट फूट कर रो पड़ा। मस्तान मियाँ ने सिर्फ इतना कहा, सब्र रखो, मालिक मौजूद है। कुछ ही देर में किसी अनजान शख्स ने आकर भरपेट खाना और कपड़े दे दिए। लोग हैरान थे, लेकिन मस्तान मियाँ खामोश। सीख, अल्लाह के वली दरवाज़ा नहीं खोलते, अल्लाह खुद दरवाज़ा खोल देता है। कई बार ऐसा हुआ कि लोग बिना कुछ कहे उनके सामने बैठ जाते और मस्तान मियाँ खुद ही कह देते, तुम कर्ज में डूबे हो, तुम्हारा दिल बहुत टूटा है, तुम गुनाह से तौबा करना चाहते हो। एक शख्स ने कहा, आपको कैसे पता? मस्तान मियाँ मुस्कुरा कर बोले, दिल साफ हो तो दूसरों के दिल दिख जाते हैं। एक इलाके में महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, लोग परेशान थे। सब मस्तान मियाँ के पास आए। आपने बस 2 रकत नमाज पढ़ी और हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, अपने बंदों पर रहम फरमा। कहा जाता है कि उसी रात बादल घिर आए और जोरदार बारिश हुई। एक नौजवान बुरी आदतों में डूबा हुआ था। माँ उसे लेकर मस्तान मियाँ के पास आई। मस्तान मियाँ ने ना डांटा, ना कुछ कहा, बस उसके सिर पर हाथ रखा और फरमाया, अभी भी वक्त है। उस लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। कहा जाता है कि उसी दिन उसने तौबा की और पूरी जिंदगी बदल गई। एक बार आग लगने का बड़ा हादसा हुआ। लोग घबरा गए। मस्तान मियाँ उसी आग के पास खड़े होकर जिक्र करते रहे। आग पास आई, मगर उनकी तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गई। लोगों ने इसे अल्लाह की खास हिफाजत कहा। कई मरीज ऐसे थे जिनसे डॉक्टर जवाब दे चुके थे। मस्तान मियाँ सिर्फ दुआ करते और कहते, शिफा देने वाला मैं नहीं, अल्लाह है। कई लोगों ने बताया कि दुआ के बाद धीरे धीरे तबीयत ठीक होने लगी। आपके विसाल के बाद भी लोग कहते हैं, दुआएं कबूल होती है, दिल को सुकून मिलता है, परेशानियां आसान हो जाती है। लोग मानते हैं कि ये सब मस्तान मियाँ की नहीं, अल्लाह की रहमत है। हज़रत मस्तान मियाँ फरमाते थे, अल्लाह से रिश्ता जोड़ लो, दुनिया खुद जुड़ जाएगी। वली वो नहीं जो उड़ जाए, वली वो है जो झुक जाए। दुआ में आंसू हों, आवाज नहीं, करामत दिखावा नहीं होती। सच्चा वली खुद को छुपाता है। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। दिल साफ हो तो दुआ असर करती है। इनका उर्स मुबारक फरवरी 2 तारीख से शुरू होता है, 3.4 5 तारीख को कुल हो जाते हैं,
और ऊंचे ऊंचे कव्वाल आते हैं, काफी दूर दराज से बहुत सारी पब्लिक होती है। इसी जगह पर जिन लोगों की मुरादें पूरी होती है, वह लोग भगोना बनवाते हैं, अपनी मन्नत पूरी